एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण आईआईटीज जो कि 2022-23 में अपनी स्थापना के कारण चर्चे में रहे या अपने आविष्कार के कारण चर्चे में रहे। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा बियरेबल एयर प्यूरीफायर किस आईआईटी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? मतलब कि ये इतना भी छोटा है, जैसे आपको मालूम चला है कि दिल्ली में इस टाइम इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है कि कुछ कहने को नहीं। तो ये इतना छोटा है कि इसे आप अपने नाक में आराम से पहन करके आ जा सकते हैं कहीं पे, बिना कोई भार के और बिना कोई रिस्क के। ठीक है, तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है, फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किस आईआईटी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा। ठीक है, बहुत सारे एग्रीकल्चर के जो रिसर्च सेंटर है कानपुर में स्थित है, जैसे पल्स रिसर्च सेंटर कानपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, किस संस्थान में परम गंगा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? किस संस्थान में, मतलब किस आईआईटी में विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है कहाँ पे? आईआईटी रुड़की में। आईआईटी रुड़की में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसिंथेटिक घुटना किस आईआईटी द्वारा बनाया गया? तो ये जो पॉलीसिंथेटिक घुटना है, अभी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए एक घुटना बनाया गया जो कि पॉलीसिंथेटिक है। तो किस आईआईटी द्वारा बनाया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा यह घुटना बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस आईआईटी ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? तो दैट इज आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। अब ये तो है बहुत सी कॉमन सी चीज़ की, सेप्टिक टैंक मतलब जो आपका सेप्टिक टैंक होता है उसको साफ करने के लिए अभी तक क्या होता था कि एक आदमी को नीचे उतरना पड़ता था, किसी व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे उसमें बहुत सारे हानिकारक गैसेस होती थी जिसमें उसकी मृत्यु भी हो जाती थी, इसलिए यह एक तरह का रोबोट विकसित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस आईआईटी ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? अब आपको पता है कि इस टाइम पे जो चार्जिंग बैटरीज रिक्शे हैं या चार्जिंग गाड़ियां हैं, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो एक ऐसी चार्जिंग बैटरी जो कि बहुत तेज़ी से चार्ज हो सके, ऐसा बैटरी विकसित किया गया है किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। किस आईआईटी द्वारा व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एआई टूल विकसित किया गया है? तो एआई टूल किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। कृत्रिम मांसपेशी, जैसे कि इस टाइम गगनयान मिशन जो जाने वाला है, पूरा रोबोट, उसमें तो आदमी जाएंगे, ठीक है ना, 4 आदमी साइंटिस्ट उसमें जाएंगे, लेकिन जैव प्रेरित जो अभी रोबोट विकसित किए जा रहे हैं अंतरिक्ष में भेजने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, घटनाएं जिन पे अभी खोज होना बाकी है, तो पहले रोबोट को ही भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति या फिर साइंटिस्ट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसमें जो रोबोट होगा उसमें मांसपेशी होगी, कृत्रिम मांसपेशी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे, कौन सा आईआईटी तंजानिया में एक अपना परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो यह बना रहा है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है आईआईटी रुड़की द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन किया है? तो ये कामरूप पुराना नाम था असम का, और आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट, परम शिवाय स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी में स्थापित किया गया? तो परम शिवाय जो सुपर कंप्यूटर है आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे बात करें दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो था CDC
6600, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे किस आईआईटी द्वारा कृत्रिम हृदय बनाया गया। मतलब कि अभी तक जो होता था कि हार्ट की समस्या बहुत लोग का होता था, ठीक है ना। तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना और एक निश्चित टाइम में, निश्चित टाइम तक ही वो बॉडी से बाहर क्या कहते हैं एक्टिव रह सकता है या फिर उसमें लाइव रह सकती है। तो इसलिए चूंकि, और हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को तो एक ऐसा हार्ट बनाया गया जो कि ब्लड को पंप कर सके। किस आईआईटी द्वारा बनाया गया, तो यह जो आईआईटी बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया, आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आईआईटी को वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड, जिसे शिक्षा का अवार्ड्स कहा जाता है, किसे दिया गया, तो यह दिया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि 2022 से 23 के बीच में बहुत सारी खोजें जो आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई, और यह जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है, तो दैट इज़ यूएसए के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाने वाला पहला आईआईटी कौन सा है, तो ये है कौन सा आईआईटी, आईआईटी मद्रास। पहला 3D प्रिंटर का मतलब है कि प्रिंटेड घर का मतलब है कि आप एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसा प्रिंटर हो जिसमें आप घर बनाने की सारी चीज़ें, सरिया, मोरन, ईंट, बालू, गिट्टी और यहाँ तक कि पेंट भी और डिज़ाइन भी आप डाल दें और वैसा बना बनाया घर आपको सामने निकल के आ जाए, ठीक है ना। तो यह एक कम समय में तैयार होने वाला है, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रख के ऐसी चीज़ों पे परीक्षण किया जा रहा है, तो ये 3D प्रिंटेड घर है। और 4D प्रिंटेड क्या होगा, 4D जो प्रिंटेड होगा वो ऐसा होगा कि आप उसमें परिवर्तन कर सकें, एक टाइम के बाद उसमें आप परिवर्तन कर सकें, ऐसा, ठीक है। तो इस पर भी काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से इसका भी परीक्षण हो जाएगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसान ऐप किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है, तो किसान ऐप विकसित किया गया आईआईटी रुड़की के द्वारा। अब इसमें क्या होगा कि अभी तक क्या होता था, किसान के पास जो भी फसलें होती थी उसमें कोई रोग लग गया है तो वो क्या करता था, उसके पास जो बीज भंडार या फिर क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड जो क्या कहते हैं शॉप होती, तो वहाँ पे ले जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि उसको एक ही जानकारी दी जाती थी, मतलब कि अगर उसका जो फार्मूला है आगे उस क्या कहते हैं पेस्टिसाइड वाले के पास जो भी है वो वही बताएगा कि आप यही यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप इस ऐप के द्वारा उस पौधे के जो बीमारी जहाँ पे लगा हुआ है उसको आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे उसको निदान पाने के लिए, और आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कि आपके लिए क्या सस्ता पड़ रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी में स्थापित किया गया है, तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर जो है आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये एक महत्वपूर्ण वीडियो रही है एग्जाम के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी क्वेश्चन, जो कि आईआईटी से क्वेश्चन जो आईआईटी चर्चे में होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे हमने आपको अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, जो कि 2022 से 23 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो इसी तरह के और भी करंट अफेयर के टॉपिक को इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।